बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ ट्रेंड्स हाई स्कूल हसन अब्दाल। Dear students, today I will brief you about English of class 3. How are you students? I hope so you all are fine. Dear students, today is Wednesday and the date is 26 May 2021. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 रोटी मीट्स द स्केयर क्रो की रिवीजन स्टार्ट की थी, जिसमें हमने इसके वर्ड्स मीनिंग और डिक्टेशन वर्ड्स को रिवाइज़ किया था। आज हम चैप्टर नंबर 1 रोटी मीट्स की एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और इसका पार्ट ए कॉम्प्रीहेंशन को हम रिवाइज़ करेंगे। तो आइए हम पार्ट ए कॉम्प्रीहेंशन की रिवीजन स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसका पार्ट क्वेश्चन ए हमें दिया हुआ है, व्हाट इज़ द रोड मेड ऑफ। तो हमने इसका आंसर क्या लिखा था कि जो रोड था वो किस चीज़ से बना हुआ था। आंसर हमने लिखा था द रोड इज़ मेड ऑफ येलो ब्रिक्स। द रोड इज़ मेड ऑफ येलो ब्रिक्स, कि जो सड़क थी वो पीले रंग की ईंटों से बनी हुई थी। क्वेश्चन 2 बी हमें दिया हुआ था, व्हाट इज ड्रोटीज पेट कॉल्ड एंड व्हाट टाइप ऑफ क्रिएचर इज ही, कि ड्रोटी का जो पेट था उसे क्या कहा जाता था और वो किस किस्म की मखलूक थी। इसका आंसर हमने लिखा था ड्रोटीज पेट इज कॉल्ड टोटो, ही इज अ डॉग। Droti's pet is called Toto. He is a dog. कि ड्रोटी का जो पेट था उसका नाम टोटो था और वो एक डॉग यानी कि कुत्ता था। इसका आंसर था ड्रोटीज पेट इज कॉल्ड टोटो, ही इज अ डॉग। सी पार्ट हमें दिया हुआ है, वाई इज़ द स्केयर क्रो इन द फील्ड, कि स्केयर क्रो जो है वो फील्ड में क्यों था। द स्केयर क्रो इज़ इन द फील्ड टू स्केयर अवे क्रोज, कि स्केयर जो क्रो है यानी कि स्केयर क्रो जो था वो फील्ड यानी कि खेतों में इसलिए था ताकि वो कौवों को डरा सके। द स्केयर क्रो इज़ इन द फील्ड टू स्केयर अवे क्रोज। इसका डी पार्ट हमें दिया हुआ था, व्हाट डज ड्रोटी डू टू हेल्प। डी पार्ट हमें दिया हुआ है, व्हाट डज ड्रोटी डू टू हेल्प स्केयर क्रो। व्हाट डज ड्रोटी डू टू हेल्प स्केयर क्रो, यानी कि ड्रोटी ने स्केयर क्रो की हेल्प करने के लिए क्या किया था। इसका आंसर हमने लिखा था ड्रोटी हेल्प्स द स्केयर क्रो टू गेट डाउन फ्रॉम द पोल दैट ही इज स्टक ऑन। ड्रोटी हेल्प्स द स्केयर क्रो टू गेट डाउन फ्रॉम द पोल दैट ही इज स्टक ऑन, कि ड्रोटी ने स्केयर क्रो की हेल्प की थी पोल से नीचे उतरने के लिए जिसके साथ वो स्टक हुआ था या जुड़ा हुआ था। तो आंसर क्या था, ड्रोटी हेल्प्स द स्केयर क्रो टू गेट डाउन फ्रॉम द पोल दैट ही इज स्टक ऑन। इसका ई पार्ट हमें दिया हुआ था, व्हाट डज द स्केयर क्रो डू टू हेल्प ड्रोटी, कि स्केयर क्रो ने ड्रोटी की हेल्प करने के लिए क्या किया। इसका आंसर हमने लिखा था द Scarecrow helps Dorothy by carrying her basket, कि Scarecrow ने बास्केट उठाकर ड्रोटी की हेल्प की थी। The Scarecrow helps Dorothy by carrying her basket. The Scarecrow helps Dorothy by carrying her basket. इसका एफ पार्ट हमें दिया हुआ है, व्हाट डिड द स्केयर क्रो वांट टू आस्क द ग्रेट ओज फॉर, कि स्केयर जो है वो ग्रेट ओज से क्या चीज़ चाहता था। तो इसका आंसर हमने लिखा था द स्केयर क्रो वांट्स टू आस्क द
ग्रेट ओज फॉर अ ब्रेन, यानी कि जो स्केयर क्रो है वो ग्रेट ओज से एक दिमाग के लिए कहना चाहता था। द स्केयर क्रो वांट्स टू आस्क द ग्रेट ओज फॉर अ ब्रेन। अब हम पार्ट ए के क्वेश्चन नंबर 3 को रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ था, विच ऑफ दीज सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स, कि इनमें से कौन से सेंटेंसेस ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं। ये क्वेश्चन हमने अपनी बुक्स के ऊपर सॉल्व किया था, तो हम इस क्वेश्चन को बुक के ऊपर ही रिवाइज करते हैं। ए में हमें सेंटेंस दिया हुआ था, द स्केयर क्रो नेवर गेट्स टायर्ड, कि स्केयर जो है वो कभी भी नहीं थकता। तो ये सेंटेंस हमारे पास क्या था, ट्रू। ठीक है, तो इसके आगे हमने क्या लिखा था, टी। बी हमें दिया हुआ था, द स्केयर क्रो इज फ्राइटेंड ऑफ द फार्मर, कि स्केयर जो है वो फार्मर से फ्राइटेंड था। ठीक है, यानी कि स्केयर क्रो जो है वो किसान से डरता था। तो क्या वो डरता था, जी नहीं, वो नहीं डरता था। तो हमने इसके आगे क्या लिखा था, फॉल्स, यानी कि ये सेंटेंस गलत था। सी हमारे पास था, द ग्रेट ओज लिव्स इन द डायमंड सिटी, तो ये सेंटेंस हमारे पास क्या था कि ग्रेट ओज जो है वो डायमंड सिटी में रहते थे। तो ये सेंटेंस भी हमारे पास फॉल्स था, तो हमने इसके आगे एफ मेंशन किया था। डी हमें दिया हुआ था, ड्रोटी हैज़ अ डॉग कॉल्ड कोको, कि ड्रोटी का एक डॉग था जिसका नाम कोको था। क्या नाम था उसका, कोको नहीं बल्कि उसका नाम टोटो था। तो ये हमारे पास सेंटेंस क्या है, फॉल्स है, तो हमने इसके आगे एफ मेंशन किया। ई में हमें सेंटेंस दिया हुआ है, द स्केयर क्रो इज वेयरिंग अ ब्लू हैट, कि स्केयर क्रो ने एक ब्लू हैट पहनी थी। तो ये क्या है, हमारे पास सेंटेंस ट्रू था कि स्केयर क्रो ने ब्लू हैट पहनी हुई है। तो इस सेंटेंस के आगे हमने टी मेंशन किया था। इसको एक दफ़ा फिर रिवाइज करते हैं। द स्केयर क्रो नेवर गेट्स टायर्ड, कि स्केयर क्रो कभी भी नहीं थकता। दिस सेंटेंस इज ट्रू, तो हमने यहाँ पर टी लिखा। द स्केयर क्रो इज फ्राइटेंड ऑफ द फार्मर, तो ये जो स्केयर क्रो है वो फार्मर से फ्राइटेंड है, ये फॉल्स था, तो हमने एफ लिखा था। द ग्रेट ओज लिव्स इन द डायमंड सिटी, ग्रेट ओज डायमंड सिटी में रहते थे, ये हमारे पास सेंटेंस फॉल्स था, हमने एफ लिखा। डी हमारे पास है, ड्रोटी हैज़ अ डॉग कॉल्ड कोको, कि ड्रोटी का जो डॉग था उसका नाम कोको था। तो ये भी हमारे पास फॉल्स में था, तो हमने एफ मेंशन किया। ई हमारे पास है, द स्केयर क्रो इज वेयरिंग अ ब्लू हैट, कि स्केयर क्रो ने ब्लू हैट पहनी थी। ये सेंटेंस हमारे पास ट्रू था, तो हमने यहाँ पर टी राइट किया। ये था क्वेश्चन नंबर पार्ट ए का क्वेश्चन नंबर 3। पार्ट ए कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे तरीके से रिवाइज करने के बाद अब आप तमाम स्टूडेंट्स ने ये दोनों क्वेश्चन आंसर अच्छे तरीके से लर्न करने हैं और इनको अगेन एंड अगेन अपनी रफ़ कॉपी पर लिखने की प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर की एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू वॉश योर हैंड्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।